बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। बंगाली टाइगर्स ने कमाल कर दिया है। भारतीय फौज को झड़पों में पीछे धकेलते धकेलते 1008 किलोमीटर तक का इलाका कब्जे में ले लिया है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक के बानी और सरबराह हैं, नाज़रीन, उसने पाकिस्तान से राब्ता किया है। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से भारतीय दरअंदाजी का जवाब देने का सुनहरी मौका आ गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अब पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अपसेट्स हो रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, ताकत का इस्तेमाल जो है वो करते हुए ताकतवर हमेशा अपना लोहा मनवाते आए हैं, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। खास तौर पे आपने देखा कि दुनिया की तमाम तर सुपर पावर्स एक तरफ थी और कमजोर तरीन थोड़ी सी एक छोटी सी रियासत वो एक जानिब, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ गजा की। गजा से मजलूम फलस्तीनियों ने जिस तरह से तादाद में कम होने के बावजूद जितना बड़ा अपसेट किया, अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबवाए। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपने देखा यमन एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से उन्होंने ऐसा कमाल का अपने जोग्राफिया का फायदा उठाया कि उसने अमेरिका जैसे बड़े जेंट को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पूरी दुनिया को इस वक्त हैरान कर दिया है और दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज के अंदर शामिल करने का मुतालबा कर दिया गया। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन, बांग्लादेश की अगर बात करें हम भारत के मुकाबले में, तो वो कोई हैसियत नहीं है। यानी कोई मुकाबला, कोई मेल, कोई जोड़ नहीं बनता। अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, जो है वो एजुकेशन की बात की जाए, रिसोर्सेज की बात की जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए, उसके बाद सफारती लॉबिंग की बात की जाए, तो भारत जो है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर असर रसूख रखता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि भारत की ये बदमाशी, इसको आखिर कब तक चलना है। तो नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह की पोजीशन बाबुल मंदब के अंदर यमन की है और उन्होंने वहां पे बाबुल मंदब को बंद कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जो पोजीशन है वो इस वक्त बांग्लादेश की है। बांग्लादेश जो है वो भारत की 7 सिस्टर रियासतों के साथ जो है मुकम्मल तौर पे जुड़ा हुआ, उसको मुकम्मल कंट्रोल वहां पे है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से बांग्लादेश नाज़रीन इसको भारत को उसकी तमाम तर नाइंसाफियों और बदमाशियों का जवाब दे सकता है। अब नाज़रीन, हुआ ये कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले बांग्लादेश की जो फौज है, बांग्लादेश के सरबराह हैं, उन्होंने ऐलान किया कि अगर बांग्लादेश के हमारे खोए हुए इलाके भारत ने हमें वापस ना किए तो हम जो है वो हमला करेंगे और बिहार तक जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन, भारतीय मीडिया के ऊपर बड़े मजाक उड़ाए जाने लगे कि ये देखो क्या तेल और क्या तेल की धार, और किसी ने कहा कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन नाज़रीन, कोई सोच सकता था कि भारत खामोश तमाशाई एक तरफ तो बना हुआ है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके, वहां पे चाइना ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करके काउंटियां कायम कर ली हैं। ये भारत के ऑफिशियल्स जो हैं खुद मीडिया पे बता चुके हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने नाज़रीन सरहदी झड़पों के दौरान तकरीबन 1008 किलोमीटर तक भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया है। और नाज़रीन, वो इलाके जो बांग्लादेश के थे, बांग्लादेशी टेरिटरीज थी, और भारतीय फौज ने बज़ौर ताकत उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। और बांग्लादेश की जो रजीम थी, खासतौर पे हसीना वाजिद जो है, उसने जिस तरह से भारत को सपोर्ट किया इन इलाकों को कब्जे में लेने के लिए, और जिस तरह से वो खामोशी के साथ तमाम चीज़ें जो है वो करवाती रही, अब जो है वो नाज़रीन बंगालियों ने भारत के ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया है। और उन्होंने एक तो नाज़रीन उनके साथ तिजारत बंद कर दी है, दूसरा उन्होंने कहा है कि जी नौकरियां वहाँ पे हम सिर्फ जो सरकारी नौकरियां छोटे से लेकर आला ओहदे तक के जो ऑफिसर रैंक हैं, वो सारे के सारे नौकरियों वाले हिंदुओं की बजाय
मुसलमानों को मिलेंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन उन्होंने जो सिलेबस है उसके अंदर जो भारतीय प्रोपेगेंडा था उसको वेव ऑफ किया। यहाँ तक कि जो बांग्लादेशी फ़ौज है उसने बरमला इज़हार किया कि 1971 में पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया और भारत की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान ने बंगालियों का कत्लेआम किया। उन्होंने कहा वो कत्लेआम, ये उनकी फ़ौज एडमिट कर रही है कि वो कत्लेआम भारतीय फ़ौज ने किया था और भारत को नाज़रीन इस वक़्त बांग्लादेश में शिकस्त फ़ाश का सामना करना पड़ा है। बिलाखिर 54 सालों के बाद भारत जो है वो वहाँ पे अपने ज़ख्म चाट रहा है। नाज़रीन इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि बंगालियों ने फैसला कर लिया है कि हमने इज़्ज़त के साथ जीना है और हमारी ख़ारजा पॉलिसी हम बनाएँगे। हमारे इत्तेहादी कौन होंगे, हमारे दोस्त कौन होंगे, इसका फ़ैसला हम करेंगे, ना कि ये भारत करेगा। अब नाज़रीन ये जो फ़ैसले हैं ये बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग साबित होने वाले हैं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के न सिर्फ़ मिलिट्री ताल्लुकात बल्कि तिजारती और उसके बाद सियासी और मुआशी ताल्लुकात, अब दोनों तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं वो विज़िट करने के लिए और आपस में एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात को मज़बूत करने के लिए जो है वो शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं, क्योंकि दोनों बिछड़े हुए भाई हैं, कोई हमारे दरमियान इख्तिलाफ तो है नहीं। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे के साथ हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान का घर है और वो पाकिस्तान उनका घर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए सफ़े मातम बिछी हुई है, इसीलिए उसने बांग्लादेश का बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान से अभी रवाबित बढ़ाए और अफ़गानिस्तान में बैठकर वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी और तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने की प्लानिंग कर रहा है। बात इन्वेस्टमेंट के हवाले से की गई कि या इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, लेकिन नाज़रीन मामलात कुछ और हैं कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने बड़े सुनहरी मौके हमेशा अता किए हैं ताकि अपने ताकतवर दुश्मन को ज़ेर किया जा सके। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो बड़ी अजीबो-गरीब है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, आपको पता है कि ये आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है सिख फॉर जस्टिस, ये वर्ल्ड सिख फॉर जस्टिस उसका सरबराह है गुरपतवंत सिंह पन्नू, और इसी के ऊपर अमेरिका के अंदर अभी सीआईए के ज़रिए हमला करवाने की इरान ने कोशिश की थी, जिसकी वजह से जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं उनके दाखिले पे अमेरिका में पाबंदी है और जिसकी वजह से अमेरिका उनसे नाराज़ है। अब वहाँ पे नाज़रीन आपको पता है बरतानिया के अंदर रेफरेंडम बने आज़ाद खालिस्तान तहरीक के लिए और सरकारी इमारत के अंदर हुए। उसके बाद अमेरिका के अंदर, फिर जनाब कनाडा के अंदर, हर जगह पे आपको पता है कि जो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं वो आलमी सतह पे अपनी लॉबिंग बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं। अब नाज़रीन गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसने राब्ता किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को लिखा है ख़त और उस ख़त के अंदर पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जो आर्ज़ी मेंबरशिप है पाकिस्तान ने उसके लिए काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने उसका एक गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पे पाकिस्तान ने जॉइनिंग दी, 2 साल के लिए ये होती है। अब नाज़रीन पाकिस्तान जो है उसने जब ये शुरू किया तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान को दी मुबारकबाद और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है उसे कहा है कि जिस तरह से कश्मीर के लोग जो है वो हुसूल आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान उसकी हमायत करता है, इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान से अपील की कि जो हमारी खालिस्तान रेफरेंडम है उसके लिए हमायत की जाए। नाज़रीन ये पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है और आपको ये बताते चलें कि अभी भारत के नक्शे के ऊपर खालिस्तान यानी पाकिस्तान का हमसाया बदलने वाला है। एक बदतीन हमसाये से पाकिस्तान की जान छूटने वाली है। यूँ लगता है नाज़रीन कि आज़ाद खालिस्तान तहरीक एक कामयाबी की जानिब बढ़ रही है और गुरपतवंत सिंह पन्नू की जानिब से बिल्कुल वही सफारती तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। यानी जब किसी मुल्क को कोई कामयाबी मिलती है तो उनके सरबराहान जो हैं दीगर ममालिक के, वो उनको मुबारकबादें भेजते हैं। बिल्कुल ऑफ़िशियली उन्होंने उस तरह का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और ये वो चीज़ है नाज़रीन जिससे पता चल रहा है कि आलमी सतह पे भारत के खिलाफ मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और अनकरीब जो पाकिस्तान का हमसाया है वो मशरकी बॉर्डर से तब्दील होने वाला है, यानी आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लाज़िम ये हो जाता है तो डेफ़िनेटली भारत जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के साथ कर रहा है, तो पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। माज़ी में ऐसा होता है, तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे उनको सरप्राइज़ दे सकता है। बांग्लादेश में तो सरप्राइज़ हो गया और मज़ीद सरप्राइज़ अभी होने हैं, ये नाज़रीन याद रखिएगा। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।